प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने भोजपुरी भाषा में लोगों को संबोधित किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने भोजपुरी भाषा में अपनी भाषण की शुरुआत की और लोगों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं भी भोजपुरी भाषा में ही दी। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा की नगरी, काशी की पुण्य भूमि के सभी बंधु एवं भगिनी लोगन के प्रणाम बा। दीपावली, देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव एवं आवे वाले डाला छठ का आप सब लोगन के बहुत बहुत शुभकामना। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हुए पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है, लेकिन आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। गांव में या तो अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो इलाज करने वाला नहीं, ब्लॉक के अस्पताल में गए तो टेस्ट की सुविधा नहीं, टेस्ट हो भी जाए लेकिन नतीजों को लेकर के भ्रम रहा, सटीक है कि नहीं उस पर शंका। जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि जो गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई उसमें तो सर्जरी होगी, लेकिन जो सर्जरी होनी है उसकी तो वहां सुविधा ही नहीं है। इसलिए फिर और बड़े अस्पताल भागो, बड़े अस्पताल में उससे ज्यादा भीड़, लंबा इंतजार। हम सभी गवाह हैं कि मरीज और उसका पूरा परिवार ऐसी ही परेशानियों से उलझता रहता था। भाइयों और बहनों, हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने, घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। इसलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। भाइयों और बहनों, अतीत में चाहे देश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार काम हुआ, अगर वैसे ही काम होता तो आज काशी की स्थिति क्या होती। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को इन्होंने अपने हाल पर छोड़ रखा था। वो लटकते बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें,
घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, जाम, प्रदूषण, अव्यवस्था, यही सब कुछ चलता रहता। आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। तो वहीं वाराणसी में बने रिंग रोड को लेकर सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाइयों और बहनों, रिंग रोड के अभाव में काशी में जाम की क्या स्थिति होती थी, इसे आपने सालों साल अनुभव किया है। नो एंट्री खुलने का इंतजार तो बनारस वालों की आदत बन गई थी। अब रिंग रोड बनने से प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली, कोलकाता, कहीं भी आना जाना हो तो शहर में आकर के शहर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, रिंग रोड अब गाजीपुर के बिनौन तक 4 लेन नेशनल हाईवे से जुड़ गई है। जगह जगह सर्विस रोड की सुविधाएं भी दी गई है। इससे अनेक गांवों के साथ साथ प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और बिहार, नेपाल तक आवाजाही सुविधाजनक हो गई है। इससे यात्रा तो आसान होगी ही, व्यापार कारोबार को गति मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की कीमत कम होगी। भाइयों और बहनों, जब तक देश में एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ना हो, तब तक विकास की गति अधूरी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए कहा कि वाराणसी तो मिट्टी के अद्भुत कलाकारों और कारीगरों और कपड़े पर अपनी जादूगरी बिखेरने वालों बुनकरों के लिए जाना जाता है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। भाइयों और बहनों, विकास के ये सभी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को सिद्ध करने वाले हैं। काशी और ये पूरा क्षेत्र तो मिट्टी के अद्भुत कलाकारों, कारीगरों और कपड़े पर जादूगरी बिखेरने वाले बुनकरों के लिए जाना जाता है। सरकार के प्रयासों से बीते 5 साल में वाराणसी में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में लगभग 60% और बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए एक बार फिर मैं यहां से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।